तुम चित्रकार हो, ठीक है? बेघर व्यक्ति ने पूछा कि उसने अपनी जर्जर शर्ट पर ढीले बटन के साथ खिलौना बनाया है। हाँ, कलाकार को मूर्ख बनाया। एक निराश व्यक्ति की तरह। मैं अच्छा हूं, लेकिन महान नहीं। मैं ज्यूरिक में अपने फ्लैट में बहुत सारी कलाएं रखता हूं। बेघर आदमी ने भद्दे ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। कीमतें आसमान छूने से ठीक पहले बैनहॉफ स्ट्रासे पर एक जगह खरीदा। मैंने जहां भी जाना है केवल उच्चतम गुणवत्ता के आसपास होने का महत्व सीखा है। ये मेरे द्वारा बनाए गए जीवन को बनाने के लिए सबसे अच्छी जीतों में से एक है। मेरे व्यवसायों में मैं केवल शीर्ष खिलाड़ियों में अनुमति देता हूं, क्योंकि आपके पास सी स्टार के कलाकारों के साथ ए स्टार की कंपनी नहीं हो सकती है। हम केवल उन उत्पादों को जारी करते हैं जो हमारे बाजार को पूरी तरह से बाधित करते हैं और फिर क्षेत्र को पूरी तरह से बदलते हैं कि वे कितने मूल्यवान हैं। मेरे उद्यम केवल सेवाओं की पेशकश करते हैं जो नैतिक रूप से हमारे ग्राहकों को समृद्ध करते हैं, एक लुभावनी उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हैं और कट्टर अनुयायी हैं जो किसी और के साथ व्यापार करने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और मेरे निजी जीवन में यह एक ही बात है। मैं केवल सबसे अच्छा खाना खाता हूं, हालांकि मैं इसे बहुत अधिक नहीं खाता हूं। मैं केवल सबसे मूल और विचारशील किताबें पढ़ता हूं, अपना समय सबसे अधिक रोशनी से भरे हुए और प्रेरणा देने वाले स्थानों में बिताता हूं और स्थानों की सबसे करिश्माई यात्रा करता हूं। और जब रिश्तों की बात आती है तो मैं केवल अपने आप को उन मनुष्यों के साथ घेरता हूं जो मेरी खुशी को बढ़ाते हैं, मेरी शांति को उत्तेजित करते हैं और मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए उत्साहित करते हैं। जीवन का रास्ता बहुत मूल्यवान है जो आपको नहीं मिलता है। आप किसके साथ नहीं रहते हैं जिनके अलग अलग मूल्य और निम्न मानक हैं, आपकी तुलना में जिनके अलग अलग माइंड सेट्स, हार्ट सेट्स, हेल्थ सेट्स और सोल सेट्स हैं। ये थोड़ा चमत्कार है कि हमारे प्रभाव और वातावरण हमारी शक्ति के साथ साथ हमारे प्रभाव को कितना शक्तिशाली और गहरा बनाते हैं। दिलचस्प है, उद्यमी ने कहा कि वो उसके फोन पर देखा था। वो जानता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने कलाकार से धीरे से कहा, उसकी आंखें अभी भी स्क्रीन पर नीचे हैं। मकड़ी का जाला उसके चेहरे पर झुर्रियों को और सुकून देता है। एक कलाई पर 2 बेदाग चांदी के कंगन लटक गए। एक ने कहा कि वाक्य मैं कैन में बदल नहीं सकता, जबकि दूसरे को पूर्ण रूप से बेहतर है के साथ उत्कीर्ण किया गया था। उद्यमी ने खुद के लिए ये प्रस्तुतियां तब खरीदी थीं जब उसकी कंपनी अपने स्टार्टअप चरण में थी और वो अत्यधिक आत्मविश्वास के मूड में थी। मैं माइंडसेट के बारे में जानता हूं, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट, मन के बारे में कभी नहीं सुना। आप करेंगे। बेघर आदमी का सुझाव। और एक बार जब आप करते हैं तो आप अपनी दुनिया में जिस तरह से बनाते हैं, पैदा करते हैं और दिखाते हैं वैसा कभी नहीं होगा। किसी भी निर्माता और विश्व निर्माता के लिए गंभीर रूप से क्रांतिकारी अवधारणाएं हैं और ग्रह पर इतने कम व्यवसायी और अन्य मानव वर्तमान में उनके बारे में जानते हैं। यदि वे करते तो उनके जीवन का हर महत्वपूर्ण तत्व तेजी से बढ़ता। अभी के लिए मैं बस अपने आसपास की हर चीज में अल्ट्रा हाई क्वालिटी के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पर ध्यान रखना चाहता था। आपका परिवेश वास्तव में आपकी धारणाओं, आपकी प्रेरणाओं और आपके क्रियान्वयन को आकार देता है। कला मेरी आत्मा को खिलाती है। महान पुस्तकें मेरी आशा की लड़ाई हैं। समृद्ध वार्तालाप मेरी रचनात्मकता को बढ़ाता है। अद्भुत संगीत मेरे दिल को ऊपर उठाता है। खूबसूरत जगहें मेरी भावना को मजबूत करती हैं। और ये सब लेता है एक एकल सुबह सकारात्मक विचारों से भर देने के लिए आविष्कारशील विचारों का एक स्मारकीय डाउनलोड है जो एक पूरी पीढ़ी को उन्नत करता है। आप जानते हैं, और मुझे ये कहने की ज़रूरत है कि मानव जाति का उत्थान व्यवसाय का मास्टर खेल है जो द टॉप 5% खेल है। वाणिज्य का वास्तविक उद्देश्य केवल आपका व्यक्तिगत भाग्य बनाना नहीं है। खेल में होने का सही कारण समाज के लिए सहायक होना है। व्यवसाय में मेरा मुख्य ध्यान सेवा करना है। पैसा, शक्ति और प्रतिष्ठा सिर्फ अपरिहार्य उप उत्पाद हैं जो मेरे लिए रास्ते में दिखाई देते हैं। एक पुराने और उल्लेखनीय दोस्त ने मुझे संचालन का ये तरीका सिखाया जब मैं एक युवा था। इसने मेरी समृद्धि की स्थिति और मेरी निजी स्वतंत्रता की विशालता को बदल दिया। और ये विरोधाभासी व्यावसायिक दर्शन है तब से मेरे काम करने के तरीके पर हारी है। कौन जानता है, हो सकता है कि मैं अपने गुरु को कुछ समय के लिए आपका परिचय दूं। यूनी थम गई। उन्होंने अपनी बड़ी घड़ी का अध्ययन किया। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ये शब्द कहे, तुम्हारी सुबह, अपना जीवन ऊंचा करो। मानो जादू के द्वारा उसके निकले हुए बाएं हाथ की हथेली में सफेद कागज का एक छोटा और काफी मोटा टुकड़ा दिखाई दिया। ये काफी ट्रिक था। यदि आप इन 3 आत्माओं के साथ वहां खड़े होते तो आप बहुत प्रभावित होते। यहां कागज पर चित्र कैसा दिखता है? इस बिंदु पर उद्यमी और कलाकार दोनों के मुंह खुले थे। दोनों भ्रमित और मंत्रमुग्ध दिखाई दे रहे थे। आप दोनों के भीतर एक नायक है। आप इसे एक बच्चे के रूप में जानते थे, इससे पहले कि वयस्कों ने आपको अपनी शक्तियों को सीमित करने,
अपनी प्रतिभा को बदलने और अपने दिल की सच्चाइयों को धोखा देने के लिए कहा। बेघर आदमी ने उन्हें बताया, 10 पैर बाइंडर की तरह लग रहा था। वयस्क बच्चे बिगड़ जाते हैं। वह चला गया। जब आप बहुत छोटे थे तो आप समझ गए थे कि कैसे जीना है। सितारों को घूरते हुए आपको खुशी हुई, एक पार्क में दौड़ना आपको जीवंत लगता है और तितलियों का पीछा करना आपको खुशी से भर गया। ओह, मैं कैसे तितलियों को निहारता हूँ। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते गए आप भूल गए कि इंसान कैसे बने। आप भूल गए कि कैसे बोल्ड और उत्साही और प्यार और बेइंतहा जिंदा हैं। आशा के आपके अनमोल भंडार फीके पड़ गए। साधारण होना स्वीकार्य हो गया। आपकी रचनात्मकता का दीपक, आपकी सकारात्मकता और आपकी महानता के साथ आपकी घनिष्ठता मंद पड़ गई, क्योंकि आप दूसरों से अधिक होने और लोकप्रिय होने के बारे में फिट इन करने की चिंता करने लगे। ठीक है, मैं यहाँ कहता हूँ, सुन हो गए दुनिया में भाग न लें अपनी कमी, उदासीनता और मर्यादा के साथ। मैं आपको एक गुप्त वास्तविकता में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, जो केवल सच्चे स्वामी, महान प्रतिभा और इतिहास के वास्तविक किंवदंतियों में जाना जाता है, और आपके भीतर मौलिक शक्तियों की खोज करने के लिए जिसे आप कभी नहीं जानते थे। आप अपने काम और निजी जीवन में जादू पैदा कर सकते हैं, मुझे यकीन है, और मैं ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। इससे पहले कि उद्यमी और कलाकार एक शब्द भी बोल सकें, बेघर आदमी ने अपना प्रवचन जारी रखा। ओह, मैं कला के महत्व पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उस पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जिसके भीतर आपका जीवन निर्मित है। मुझे पुर्तगाली लेखक फर्नांडो पेसोआ के भयानक शब्दों के बारे में सोचता है कि हम भ्रम के माध्यम से हमें मुक्त करती है। डेनमार्क के राजकुमार हैमलेट द्वारा गलत और पीड़ित महसूस करते हुए हम अपने खुद को महसूस नहीं करते हैं, जो हमारे लिए कमज़ोर हैं क्योंकि वे हमारे पास हैं और क्योंकि वे शून्य हैं। विंसेंट वैन गॉग ने जो कहा वो भी याद दिलाता है, मैं अपने हिस्से के लिए किसी भी निश्चितता के साथ कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन सितारों की दृष्टि मुझे सपने में आती है। बेघर आदमी मुश्किल से निकल गया। उसकी आंखें दबदबा आईं। उसने घबराकर अपना गला साफ किया। दोस्तों, मैं बहुत कुछ कर चुका हूं। बीन ने दस्तक दी और जीवन भर एक तन के आसपास लात मारी। बीमार, हमला किया गया, गाली दी गई, दुरुपयोग किया गया। अरे, मैं एक देशगीत की तरह लग रहा हूं। अगर मेरे गाल पर मुझे और मेरे कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया जाए तो मुझे एक हिट मिलेगी। बेघर आदमी हंस पड़ा, एक अजीब, कंठस्थ, सर्कस की तरह हंसता हुआ एसिड। वह आगे बढ़ा, वैसे भी यह सब अच्छा है। दर्द गहरे में प्रवेश द्वार है। पता है क्या मेरा मतलब है? और त्रासदी प्रकृति का महान शोधक है। यह उस अहंकार, भय और अहंकार को दूर करता है जो अहंकार का है। हमें हमारी प्रतिभा और प्रतिभा की ओर लौटाता है अगर आप में वह साहस है जो आपको घायल कर देता है। सहानुभूति, मौलिकता सहित कई पुरस्कारों की प्राप्ति, सापेक्षता और प्रामाणिकता। जोनस साल्क ने कहा, मेरे सपने हैं और मेरे बुरे सपने आए हैं, लेकिन मैंने अपने बुरे सपने पर विजय पा ली है, क्योंकि मेरे बिन बुलाए आवारा कुत्तों ने बड़ी चालाकी से जोड़ा। वह सुपर अजीब है, अविश्वसनीय रूप से सनकी, लेकिन उसके लिए कुछ खास है। उद्यमी ने चुपचाप कलाकार को स्वीकार कर लिया कि वह निंदक के कवच को थोड़ा और हटा देगा, जिसने उसे उसकी करियर के ऊपर सुरक्षित कर दिया था। उसने जो कहा वह वही है जो मुझे सुनने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वह ऐसा दिखता है जैसे वह सड़कों पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स में रहता है, लेकिन उसकी बातें सुनो। कभी कभी वह कवि की तरह बोलता है। वह इतना मुखर कैसे हो सकता है? उसकी गहराई कहाँ से आई? और यह पुराना दोस्त कौन है जो कहता है कि उसने उसे बहुत कुछ सिखाया है? उसके पास एक गर्मजोशी भी है जो मुझे मेरे पिताजी की याद दिलाती है। मुझे अब भी उसकी याद आती है। वह मेरा विश्वास पात्र था, मेरा शीर्ष समर्थक और मेरा सबसे अच्छा दोस्त। मैं हर दिन उसके बारे में सोचता हूँ। ठीक है, कलाकार ने अजनबी से कहा, तुमने मुझसे पूछा कि मुझे क्या बात पसंद है। मुझे वह हिस्सा पसंद आया जहां द स्पेलबाइंडर ने स्पार्टन योद्धा के क्रीडो के बारे में बात की, जो कहता है कि जो प्रशिक्षण में अधिक पसीना बहाता है वह युद्ध में कम पसीना बहाता है। और मुझे पसंद आया कि उनकी सुबह की उच्च जीत उन शुरुआती घंटों में बनी है जब कोई नहीं देख रहा है और बाकी सभी लोग सो रहे हैं। एक विश्वस्तरीय सुबह की दिनचर्या के मूल्य पर उनकी शिक्षाएं बहुत अच्छी थी। उद्यमी ने उसकी डिवाइस पर नजर डाली। मैंने कुछ अच्छे नोट लिए हैं, लेकिन मैंने उन रत्नों को नहीं उठाया। उसने कहा कि उसने जो कुछ सुना था उसे पकड़ लिया। हम केवल वही सुनते हैं जो हम सुनने के लिए तैयार हैं। बेघर आदमी को बुरी तरह मनाया। सभी सीखने हमें बिल्कुल वही मिलते हैं जहां हम हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम बेहतर समझते हैं। द स्पेलबाइंडर की आवाज़ अचानक से बज उठी। बेघर आदमी की आंखें ताजमहल जितनी विशाल दिखती थीं। वह देख सकता था कि वह उस प्रसिद्ध स्वर को सुनकर बहुत हैरान था,
वह इधर उधर घूमता रहा, स्रोत की तलाश करने। जल्द ही सब स्पष्ट हो गया। कलाकार संगोष्ठी से अपनी अवैध रिकॉर्डिंग खेल रहा था। यहाँ वह हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, जो आपके सवाल का पूरी तरह से जवाब देने के लिए भाई, उन्होंने कहा, जर्जर खंबे की आंखों में सीधे घूरते हुए। साइबर लाश की संस्कृति में विचलित होने और रुकावट से ग्रस्त होने के कारण यह गारंटी देने का सबसे बुद्धिमान तरीका है कि आप अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार निपुणता के स्तर के परिणाम उत्पन्न करते हैं। विश्व स्तरीय सुबह की दिनचर्या स्थापित करना है। जीत आपकी शुरुआत में होती है और आपके पहले घंटे हीरो बनते हैं। कमजोरी के खिलाफ युद्ध छेड़ो और भय के खिलाफ एक अभियान शुरू करो। अब सही मायने में जल्दी उठ सकते हैं और ऐसा करना पौराणिक के प्रति आपकी भयानक खोज में एक आवश्यकता है। अपने दिन के सामने के अंत का उत्कृष्ट ध्यान रखें और अपने दिन के बाकी हिस्सों में बहुत ही अपना ख्याल रखना होगा। अपनी सुबह खुद अपना जीवन ऊंचा करो। स्पेयरबाइंडर एक नौसिखिया तैराक की तरह घरघराहट सुना जा सकता है, जो बहुत दूर चला गया, बहुत तेज। कलाकार अपनी रिकॉर्डिंग को प्रस्तुत करता रहा, आवाज को बढ़ाता रहा, इसलिए आवाज तेज होती गई। यहाँ ये अनमोल सा रहस्य है कि उद्योग के शीर्षक कलात्मकता के असाधारण कलाकार और मानवता के अति प्राप्तकर्ता आपके साथ कभी भी साझा नहीं करेंगे। आपके अभिजन की आनुवांशिकी के बारे में अभिमानपूर्ण परिणाम बहुत कम है और आपकी दैनिक आदतों के बारे में कहीं अधिक। और आपका सुबह का अनुशासन अब तक के सबसे महत्वपूर्ण अंशों को जांचता है और फिर स्वचालित। जब हम प्रतीक को कार्यवाही में देखते हैं तो हमारी सभ्यता द्वारा हमें बेची गई जबरदस्ती प्रलोभन यह मानना है कि वे हमेशा से महान थे, कि वे अपनी असाधारणता में पैदा हुए थे, कि वे भाग्यशाली डीएनए लॉटरी जीत गए, कि उनकी प्रतिभा विरासत में मिली। फिर भी सच्चाई यह है कि हम उन्हें एक प्रक्रिया का पालन करने के वर्षों के बाद उनकी पूरी धड़कती हुई महिमा में देख रहे हैं, एक वो जो अभ्यास के घंटों को शामिल करता है। जब हम व्यापार, खेल, विज्ञान और कला में शानदार खिलाड़ियों का अवलोकन करते हैं तो हम एक एकल खोज के चारों ओर एक मनोमेनियक सांद्रता के अर्जित परिणामों का अवलोकन कर रहे हैं। एक कौशल पर खगोलीय ध्यान, एक उद्देश्य के लिए बलिदान की तीव्रता, एक गहरी तैयारी और चरम तैयारी के असामान्य स्तर, ठोस धैर्य की मात्रा। याद रखें, हर पेशेवर कभी शौकिया था और हर मास्टर ने शुरुआत की। साधारण लोग असाधारण कामों को पूरा कर सकते हैं एक बार जब वे सही आदतों को नियमित कर लेंगे। यह बिल्ली बहुत ठोस है, बेगर आदमी ने कहा। उसने एक कार्निवल में एक बच्चे की तरह अपने गंदे हाथों को ताली बजाई। उसने अपनी घड़ी फिर से जांची, फिर उन्होंने अपने कूल्हों को आगे की और पीछे करते हुए अपने पैरों को फेरना शुरू किया। उसके हाथ अब हवा में लहरा रहे थे और वह अपनी उंगलियों को फिर से बंद कर रही थी। शुरुआती रैपर्स की तरह लगता है कि उनके धमाकेदार होठों से उनके बूम बॉक्स के बिना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। आप उसे एक्शन में देखकर चकित रह जाते। आप क्या फालतू कर रहे हैं? कलाकार चिल्लाया। डांस ने बेघर आदमी को शानदार ढंग से आगे बढ़ने के लिए उत्तर दिया। मुझे यह सुंदर ज्ञान लाते रहो। सुकरात ने कहा, शिक्षा एक लॉ की तरह है। और आइजैक आसिमोव ने लिखा, आत्मशिक्षा है। मेरा मानना है वहां केवल एक ही तरह की शिक्षा है। तो पुराने गुरु के वचन निभाते रहो यार, यह सब इतनी खुशी से है। कलाकार ने रिकॉर्डिंग फिर से शुरू की। भारी इस दुनिया से आपके महारत की सभी चोरी का विरोध करते हुए जो आपको विचलित करने और डिजिटल मनोभ्रंश का कारण बनता है, के लिए संभावित ध्यान के एवरेस्ट पर अपना ध्यान वापस मजबूर करें। फुलर अभिव्यक्ति और आज सभी कारणों को जारी करें जो आपकी ताकत के किसी भी ठहराव को खिलाते हैं। कल्पनाशील होना शुरू करें, उन दुर्लभ व्यक्तियों में से एक जो आपके अतीत की जेल की सलाखों के माध्यम से आपके भविष्य की कुलीनता की ओर जाता है। हम में से प्रत्येक को चमत्कारिक के छोटे विस्फोटों से भरे दिनों की प्यास लगती है। हम में से प्रत्येक अपनी शुद्ध वीरता की इच्छा रखता है और चाही असाधारणता में कदम रखता है। इस समय जीवित रहने वाले सभी मनुष्यों को एक असाधारण मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है कि वे मास्टर वेट का निर्माण करें। वह प्रतिदिन असमय विस्मय के बीच रहते हैं और जानते हैं कि हम किसी तरह से अपने घंटे बिता रहे हैं जो दूसरों के जीवन को समृद्ध करता है। कवि थॉमस कैम्पबेल ने इसे खूबसूरती से कहा जब उन्होंने देखा, दिलों में जीने के लिए हम पीछे रह जाते हैं, मरना नहीं है। सुपर पावरफुल माइंड का राज। हम में से प्रत्येक वास्तव में अपने प्रामाणिक तरीके से इतिहास बनाने के लिए बनाया गया है। एक के लिए इसका मतलब यह हो सकता है कि एक उत्कृष्ट कोडर या एक अच्छा शिक्षक जो युवा दिमाग को उठाता है। दूसरे के लिए यह अवसर एक जबरदस्त माँ या एक शानदार प्रबंधक बनने का हो सकता है। अभी तक दूसरे के लिए इस सौभाग्य का मतलब है एक शानदार व्यवसाय बढ़ाना या शानदार विक्रेता बनना जो ग्राहकों की शानदार सेवा करता है। यह मौका आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद किया जाता है और ऐसे जीवन का नेतृत्व किया जाता है जो वास्तव में मायने रखता है कि वह कुछ भी नहीं है। यह वास्तव में एक सच्चाई है।
फिर भी हम में से कुछ ने खोज की और फिर स्थापित किया बहुत ही मानसिकता, सुबह के अभ्यास और लगातार स्थितियां जो इन परिणामों की गारंटी देगी, हमारे लिए दिखाई देती हैं। हम सभी अपनी प्रतिभा, असीम आनंद और भय से मुक्ति के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग उन चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं जो हमारे अंदर छिपी प्रतिभा को प्रस्तुत करें। अजीब है ना? और यह बहुत दुख की बात है। हम में से अधिकांश को सम्मोहन से बाहर सम्मोहित किया गया है, जो हमारा सार है। इस उग्र में हम में से अधिकांश व्यस्त होने के नाते अपने सबसे मूल्यवान घंटे बिताते हैं, एक वास्तविक जीवन जीने की उपेक्षा करते हुए तुच्छ पीछा और कृत्रिम मनोरंजन का पीछा करना। यह अंत में दिल टूटने का एक फॉर्मूला है। पहाड़ों पर चढ़ने के दौरान आपके सबसे अच्छे सुबह और संभावित उत्पादक दिनों को बिताने का क्या मतलब है जब आपको लगता है कि आप गलत थे और झुर्री हुई थी? बहुत दुख की बात है। उस हिस्से ने वास्तव में मेरे साथ प्रतिध्वनित किया। उद्यमी ने थोड़ा भावनात्मक रूप से हस्तक्षेप किया। मैं निश्चित रूप से अपनी तकनीक का आदी हूँ, सब कुछ जांचना बंद नहीं कर सकता। पहली बात सुबह और आखिरी बात रात में। यह मेरी एकाग्रता को नष्ट कर रहा है। मैं अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण डिलीवरेबल्स पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ और इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, और मेरे जीवन का सारा शोर मेरी ऊर्जा ले रही है। यह सब इतना जटिल लगता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास अब अपने लिए कोई समय है। यह सब संदेशों और सूचनाओं और विज्ञापनों और विविधताओं से काफ़ी प्रभावित होता है। और द स्पेलबाइंडर ने जो कहा वह मेरे लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि मैं एक नेता के रूप में अपने मानकों को बढ़ाता हूँ। मैंने एक दीवार को हिट किया है। मेरी कंपनी पहले से कहीं तेज़ी से बढ़ी है। मैंने जितनी कल्पना की है, मैं उससे कहीं अधिक सफल हो गया हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे तनाव का एक कारण बना रही हैं। उसने दूर देखा और फिर से अपनी बाहों को पार कर लिया। मैं उन्हें नहीं बता सकता कि मैं वास्तव में किसके साथ काम कर रहा हूँ, उद्यमी ने सोचा। फिर उसने जारी रखा, मुझे उन लोगों को जाने देना था जो मुझे वास्तव में पसंद थे, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को सीखा है जो किसी व्यवसाय के जीवन चक्र के एक चरण में फिट होते हैं, क्योंकि फर्म विकसित होने पर काम नहीं कर सकता है। यह कठिन रहा है। वे सही कर्मचारी थे पहले के समय के लिए, लेकिन वे अब संबंधित नहीं हैं। और मेरी दुकान पर कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जिसने मेरे जीवन को उल्टा कर दिया है। मैं वास्तव में इसमें नहीं आना चाहता। मेरे लिए यह बहुत ही अस्थिर समय है। अपने नेतृत्व के खेल को सुधारिए। ऊंचा करने के बारे में अपनी बात पर बेघर आदमी को जवाब दिया। कृपया याद रखें कि नेता का काम अविश्वासियों को आपकी दृष्टि को गले लगाने में मदद करना है, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए शक्तिहीन और विश्वास को विकसित करने के लिए निराशाजनक है। और आपके द्वारा पसंद किए गए कर्मचारियों को जाने देने के बारे में आपने जो कहा है, लेकिन जो अब आपके व्यवसाय में फिट नहीं है, वह व्यवसाय बढ़ाने का एक सामान्य हिस्सा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे आपके उद्यम के बढ़ने के साथ बढ़ने में विफल रहे। वे तटबंध करने लगे, उन्होंने सीखना, आविष्कार करना और वे सब कुछ बनाना बंद कर दिया जो उन्होंने पाया था। और परिणाम स्वरूप उन्होंने आपके उद्यम के लिए भयानक मूल्य इनक्यूबेटर्स को बंद कर दिया। उन्होंने संभावित रूप से आपको दोषी ठहराया, लेकिन उन्होंने खुद से ऐसा किया। बिन बुलाए अजनबी ने अपने श्रोताओं को टीम निर्माण पर अपनी अंतर्दृष्टि के परिष्कार और वाणिज्य में जीत से आश्चर्यचकित कर दिया। बिल्कुल, उद्यमी ने उत्तर दिया। इसलिए हमें उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे अब उन परिणामों को नहीं देते जिनके लिए हम उन्हें भुगतान कर रहे थे। बहुत सारी रातों में मैं 2 बजे जागता हूँ और भाप में पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। हो सकता है कि ये फॉर्मूला 1 रेसर मारियो एंड्रेटी ने कहा था, अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो आप बहुत तेजी से नहीं जा रहे हैं। इस तरह मैं ज़्यादातर दिनों को महसूस करता हूँ। हम अपने प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को इतनी जल्दी से उड़ा रहे हैं कि यह मेरे सिर को स्पिन करता है। नए साथियों को, नए ब्रांडों को प्रबंधित करने के लिए, नए बाजारों को भेदने के लिए, नए आपूर्तिकर्ताओं को देखने के लिए, नए उत्पादों को निखारने के लिए, नए निवेशकों और हिस्सेदारों को प्रभावित करने के लिए, और 1000 नई जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। ये वास्तव में ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ है। मेरे पास बड़ी चीजें हासिल करने की बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन मेरे कंधों पर बहुत कुछ है। उद्यमी ने उसकी बाहों को कस दिया और उसके माथे को एक साथ अनुपस्थित कर दिया। उसके पतले होठों को एक साथ खींचा, जैसे कि समुद्र का एनीमोनिक घातक शिकारी को महसूस कर रहा हो। और उसकी आंखों ने सुझाव दिया कि वह पीड़ित थी, तीव्रता से। और प्रौद्योगिकी के आदी होने के बारे में आपकी बात के बारे में, बस याद रखें कि बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है तो यह मानव प्रगति को आगे बढ़ाता है।
तकनीक का बुद्धिमानी से उपयोग करने से हमारा जीवन बेहतर हो जाता है, हमारा ज्ञान समृद्ध हो जाता है और हमारी अद्भुत दुनिया छोटी हो जाती है। ये प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग है जो लोगों के दिमाग को बर्बाद कर रहा है, उनकी उत्पादकता को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे समाज के बहुत कपड़े को नष्ट कर रहा है। आपका फ़ोन आपको भाग्य खर्च कर रहा है, तुम्हें पता है? यदि आप दिन भर इसके साथ खेल रहे हैं। और जो आपने अभी आप पर सभी दबावों के बारे में कहा है, वह कितना शानदार है। टेनिस के दिग्गज बिली जीन किंग ने कहा, दबाव एक विशेषाधिकार है। तुम बड़े हो जाओ और एक व्यक्ति के रूप में आरोही अपने जीवन के बाकी हिस्सों को बिताने के सबसे स्मार्ट तरीकों में से एक है। हर चुनौती के साथ एक नेता, कलाकार और इंसान के रूप में अपने अगले स्तर पर उठने का शानदार अवसर आता है। बाधाएं परीक्षण से अधिक कुछ नहीं है जो ये मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आप कितनी गंभीरता से पुरस्कार चाहते हैं जो आपकी महत्वाकांक्षाएं चाहती हैं। वे ये निर्धारित करने के लिए दिखाते हैं कि आप उस तरह के व्यक्ति में सुधार करने के लिए कितने इच्छुक हैं जो इस सफलता की मात्रा को पकड़ सकता है। भेड़ियों के कपड़ों में विफलता का बस विकास और बहुत कुछ नहीं। जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्यक्तिगत विस्तार, आपकी क्षमता का प्रकटन। टॉल्स्टॉय ने लिखा, हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है। एक बड़ा व्यक्ति बने और आप अपने आप एक बेहतर नेता और एक बड़े निर्माता बन जाएंगे। और हाँ, मैं मानता हूं कि विकास डरावना हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु ने एक बार मुझे सिखाया था कि तुम में से वह हिस्सा जो डरने की कोशिश करता है, उसे एक प्रकार के क्रूज का अनुभव करना चाहिए, ताकि आपका वह हिस्सा जो उच्च सम्मान का हकदार हो, वह एक तरह के पुनर्जन्म से गुजरता है। वे सटीक शब्द हैं जो उसने मेरे साथ साझा किए हैं। अजीब और गहरी, सही? हुबो ने कहा कि वे पहने हुए पवित्र आदमी के मोतियों को रगड़ता था। वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए चलता रहा। मेरे विशेष शिक्षक ने मुझे यह भी बताया कि अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं खोजने के लिए आपको अपना कमजोर आत्म खोना चाहिए, और यह केवल अथक सुधार, निरंतर प्रतिबिंब और निरंतर स्व उत्खनन के माध्यम से होता है। यदि आप रोजाना उठते नहीं हैं तो आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों में फंस जाते हैं। मुझे यह सोचने पर मजबूर करता है कि पत्रकार नॉर्मन कजिन्स ने क्या कहा था। जीवन की त्रासदी मौत नहीं है, लेकिन जब हम जीवित रहते हैं तो हम अपने अंदर क्या मर जाने देते हैं। बेघर आदमी ने अपनी कर्कश आवाज उठाई और देखा। मेरे विशेष शिक्षक ने मुझे सिखाया कि एक बार जब हम अपने साथ प्राथमिक संबंध बदल लेंगे तो हम पाएंगे कि अन्य लोगों के साथ हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी आय और हमारा प्रभाव बदल जाता है। ज्यादातर लोग खुद को खड़ा नहीं कर सकते, इसलिए वे कभी अकेले नहीं हो सकते। और चुप, उन्हें अपने सभी बर्बाद होने की क्षमता पर आत्मघृणा की भावनाओं से बचने के लिए लगातार अन्य लोगों के साथ रहने की आवश्यकता है जो एकांत और शांत लाने के चमत्कार और ज्ञान को याद करते हैं। या वे टीवी को अंतहीन रूप से देखते हैं, यह महसूस नहीं करते कि यह उनकी कल्पना को मिटा रहा है और साथ ही साथ उनके बैंक खाते को बाधित कर रहा है। मेरा जीवन इतना जटिल लगता है, मुझे बहुत अटपटा लगता है, मेरे पास अपने लिए कोई समय नहीं है, उद्यमी ने दोहराया। यकीन नहीं होता कि मेरे जीवन में क्या हुआ है, चीजें सिर्फ कठिन हो गई हैं। मैं आपको समझता हूं, कलाकार ने कहा कि उसने अपने नए दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि आप साझा करने की तुलना में बहुत अधिक से गुजर रहे हैं, और ये ठीक है। तुम्हें पता है, कुछ दिन जीवन इतना गंदा लगता है कि मैं बिस्तर से बाहर नहीं निकल सकता। मैं वहीं झूठ बोलता हूं यार। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं और चाहता हूं कि मेरे सिर में कोहरा छट जाए, एक दिन के लिए भी। मैं कुछ समय के लिए सीधे नहीं सोच सकता, और उन दिनों मेरे दिल को इसमें कोई उम्मीद नहीं है, ये बेकार है। और बहुत सारे लोग चूसना भी यादमी। मैं असामाजिक नहीं हूं, मैं सिर्फ मोरॉन का विरोधी हूं। इन दिनों के आसपास बहुत से गूंगे लोग हैं, कपड़ों में अपने होठों के साथ बेवकूफ़ाना फैशन तस्वीरें लेना जो वे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के साथ घूमना जिन्हें वे पसंद नहीं करते। मैं एक विचारशील जीवन जीना चाहता था, एक जोखिम भरा जीवन, एक वास्तविक जीवन, एक कलाकार का जीवन। मुझे पागल कर देता है कि लोग कितने सतही हो गए हैं। कलाकार ने फिर एक मुट्ठी अपने दूसरे हाथ में मारी। उनके जबड़े के साथ अनियंत्रित दरारें दिखाई दी और उनकी मोटी गर्दन में एक नीली नस दिखाई दी। जरूर, मैं तुम्हें मिल गया, बेघर आदमी ने कहा। जीवन आसान नहीं है लोग, कठिन समय बहुत कठिन है, लेकिन जैसे जॉन लेनन ने कहा कि अंत में सब ठीक हो जाएगा, और अगर यह ठीक नहीं है तो यह अंत नहीं है। उसने दयालुता की पेशकश की जो उसके मस्तिष्क में असीमित आपूर्ति प्रतीत हो रही थी। कलाकार तुरंत नरम हो गया, एक तरह से मुस्कुराए जो लगभग मीठा लग रहा था। उसने जोरदार तरीके से सांस ली। उसे जो अच्छा लगा उसने वही सुना, और यूं जारी रही कि यह व्यक्तिगत और पेशेवर महारत की दुर्लभ हवा में ऊपर चढ़ती है कि हम तीनों ने इस बात की परिकल्पना की है और इसे एक विचार से आगे बढ़ाया है।
हमने एक दिन में संरक्षण नहीं बनाया। स्पष्ट रूप से साइन अप किया है जो कमजोरों के लिए नहीं है। अपने जीवन को उन्नत करना ताकि आप वास्तविक आनंद को जान सकें और अपने कौशल का अनुकूलन कर सकें ताकि आप अपने क्षेत्र में बहुत समय तक असहज रह सकें, मुझे ईमानदार होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने सीखी है, अफसोस की विनाशकारी लागतों की तुलना में विकास की व्यथा बहुत कम महंगी है। आप यह कहाँ सीखेंगे? कलाकार ने सवाल किया, क्योंकि उसने शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख दिया था। आप बता नहीं सकते। फिर भी बेघर आदमी ने जवाब दिया, रहस्य को बढ़ाते हुए जहां उसने अपनी अंतर्दृष्टि का बहुत कुछ पता लगाया। उद्यमी कलाकार से दूर हो गया और उसके कुछ विचारों को अपने डिवाइस में लिख दिया। बेघर आदमी फिर जेब में पहुंचा, उसकी छेद वाली प्लैट शर्ट और एक भारी इस्तेमाल किया हुआ इंडेक्स कार्ड बनाया। उन्होंने इसे एक बलवाड़ी छात्र की तरह शो एंड टेल पर आयोजित किया। जब मैं बहुत छोटी थी तब एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुझे यह दिया था, क्योंकि मैं अपनी पहली कंपनी शुरू कर रही थी। मैं बहुत कुछ ऐसा था जैसे आप बिल्ली हो, सपनों के साथ टपकता है और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। खुद को साबित करने की भूख, खेल पर हावी होने के लिए आकार दिया। हमारे जीवन के पहले 50 साल वैधता मांगने के बारे में बहुत कुछ है, आप जानते हैं। हम सामाजिक अनुमोदन की लालसा रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथी हमारा सम्मान करें। हमें उम्मीद है कि हमारे पड़ोसी हमें पसंद करेंगे। हम उन सभी प्रकार की चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं है, और पैसे बनाने के बारे में जुनूनी है जो हम वास्तव में आनंद नहीं लेते हैं। पूरी तरह से सही है। कलाकार ने अपने सर को आक्रामक रूप से हिलाया और अपने आसन को अपने कंधों पर लटकाने के रूप में अपने आसन को ध्यान में रखते हुए सर हिलाया। घटनास्थल अब खाली था। अगर हमारे भीतर देखने की हिम्मत है तो हमें पता चलता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर छेदों की एक श्रृंखला है। हम झूठा विश्वास करते हैं कि बाहर से आने वाली सामग्री अपने आप में खाली है। फिर भी यह कभी नहीं होगा, कभी नहीं। किसी भी तरह जब हम में से कई हमारे जीवन के आधे समय तक पहुंचते हैं तो हम एक समकोण बनाते हैं। हम महसूस करना शुरू करते हैं कि हम हमेशा के लिए नहीं जीने वाले हैं और हमारे दिन गिने जा रहे हैं, और इसलिए हम अपनी मृत्यु दर से जुड़ते हैं। यहाँ बड़ी बात, हमें एहसास होता है कि हम मरने वाले हैं, क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है, बहुत तेज फोकस में आता है। हम अधिक चिंतनशील हो जाते हैं। हमें आश्चर्य होता है कि क्या हम अपनी प्रतिभाओं के प्रति सच्चे हैं, अपने मूल्यों के प्रति निष्ठावान हैं और उन शर्तों पर सफल हैं जो हमें सही लगते हैं। और हम सोचते हैं कि जब हम चले जाते हैं तो हम उन सब से प्यार करते हैं जो हमारे बारे में कहेंगे। जब हम में से कई एक विशाल बदलाव करते हैं, समाज में वैधता की मांग करने से लेकर एक सार्थक विरासत बनाने तक, पिछले 50 साल मेरे बारे में कम और हमारे बारे में अधिक हो गए। स्वार्थ के बारे में कम और सेवा के बारे में अधिक। हम अपने जीवन में और चीज़ों को जोड़ना बंद करते हैं और घटाना सरल करना शुरू करते हैं। हम सरल सौंदर्य को प्राप्त करना सीखते हैं, छोटे चमत्कारों के लिए आभार अनुभव करते हैं, मन की शांति के अमूल्य मूल्य की सराहना करते हैं, मानव कनेक्शन की खेती में अधिक समय व्यतीत करते हैं और समझते हैं कि जो सबसे अधिक जीतता है वह विजयी होता है। और फिर आपके जीवन में जो बचा है वह खुद से प्यार करने के साथ साथ कई लोगों के लिए एक दयालु मंत्रालय के लिए एक समर्पण है, और यह संभवतः आपकी अमरता में आपका प्रवेश द्वार बन जाता है। वह वास्तव में विशेष है, उद्यमी फुसफुसाए। उन्होंने कहा, मैंने महीनों में इस उम्मीद को मजबूत और ऊर्जावान किया महसूस नहीं किया है। मेरे पिता ने मुझे मुश्किल समय को नेविगेट करने में मदद की। उसने कलाकार को बताया, जब से उनका निधन हुआ है तब तक मेरे पास किसी को झुकाने के लिए नहीं है। उसे क्या हुआ? कलाकार को समझा। मैं थोड़ी नाजुक हूँ, भले ही मैं आज सुबह जब मैं यहाँ चली आई थी तब से ज़्यादा मजबूत महसूस करती हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि उन्होंने अपनी जान ले ली। पिताजी एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे, एक ज़बरदस्त सफल व्यवसाय अग्रणी। उन्होंने हवाई जहाज़ उड़ाए, तेज़ कारों को दौड़ाया और शानदार शराब को प्यार किया। वह इतना जीवित था। तब उनके बिजनेस पार्टनर ने उनसे सब कुछ छीन लिया। मैं अभी जिस भयानक परिदृश्य में रह रहा हूँ उससे अलग नहीं। वैसे भी उसकी दुनिया के पतन और तनाव के झटकों ने उसे वह करने के लिए प्रेरित किया जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह बस किसी भी तरह से बाहर नहीं देख सकता था, मुझे लगता है। उद्यमी ने उसकी आवाज़ को तोड़ दिया। आप मुझ पर झुक सकते हैं, कलाकार ने कोमलता से कहा। वह अपने दिल पर एक पिंकी उंगली पर हिप्पी अंगूठी के साथ हाथ रखता था, क्योंकि वह इन शब्दों को बोलते थे। दोनों शिष्ट और बोहिमियन दिखते थे। बेघर आदमी ने अतरंग पल को बाधित किया जब दोनों साझा कर रहे थे। यहाँ इसे पढ़ें, उन्होंने निर्देश दिया कि जैसे ही उन्होंने अपना इंडेक्स कार्ड सौंपा। यह तब उपयोगी होगा जब आप दोनों अपने अगले प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाएंगे और इस साहसिक कार्य के साथ मानव नेतृत्व,
व्यक्तिगत महारत और असामान्य उत्पादकता के करियर का निर्माण करने वाली हर चीज़ का अनुभव करेंगे। कागज़ पर लाल अक्षर में, जो समय की प्रगति से पीला हो गया था, यह पढ़ा, सभी परिवर्तन पहले कठिन हैं, मध्य में गंदा और अंत में भव्य हैं। यह बहुत अच्छा है, उद्यमी ने कहा। मेरे लिए एक बहुमूल्य जानकारी है, धन्यवाद। कलाकार ने 10 स्पेलबाइंडर की प्रस्तुति की अपनी अवैध प्रतिलिपि फिर से शुरू कर दी। आप में से हर एक अपने दिल के भीतर एक शांत प्रतिभा और एक विजयी नायक को ले जाता है। यदि आप चाहें तो एक बुजुर्ग प्रेरणादायक के आदर्शवादी शब्दों को खारिज करें, लेकिन मुझे एक आदर्शवादी होने पर गर्व है। हमारी दुनिया को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर भी मैं भी एक यथार्थवादी हूँ। और यहाँ सच है, ग्रह पर ज़्यादातर लोग आज खुद के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, दुर्भाग्य से। वे बाहरी रूप से अपनी पहचान सुरक्षित करते हैं। वे अपनी उपलब्धि का मूल्यांकन कि उन्होंने जो कुछ भी इकट्ठा किया है उसके द्वारा जो उन्होंने खेती की है। वे खुद की तुलना ऑर्केस्ट्रेटेड से करते हैं, और नकली हाईलाइट रीलें जो लोग उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं, वे अपने निवल मूल्य द्वारा अपने आत्म मूल्य को मापते हैं। और वे झूठे विचार से अपहरण कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा कभी नहीं किया गया है जो किया नहीं जा सकता है। भव्य और विद्युतीकरण की संभावनाओं को कम करने के लिए उनके जीवन बनने के लिए हैं। यह बताता है कि बहुसंख्यक अनिश्चितता, ऊब, व्याकुलता और जटिलता के तेज में क्यों डूब रहा है। ड्रामा मामा, बेघर आदमी फिर से बाधित। उन्होंने कहा, मैं उन पुरुषों और महिलाओं को बुलाता हूं जिन्होंने पीड़ितों के मलत्याग के वायरस को पकड़ा है। वे सभी शिकायत करते हैं कि चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपनी मौलिक शक्ति को लागू करने के बजाय उनके लिए कितनी बुरी चीज़ें हैं। वे देने के बजाय लेते हैं, बनाने के बजाय आलोचना करते हैं, और काम के बजाय चिंता करते हैं। कार्यालय में अपने पेशेवर दिनों और घर पर अपने निजी जीवन के पास कहीं भी मिलने से औसत के किसी भी रूप का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करें। कभी भी एक ड्रामा मत बनो। उद्यमी और कलाकार एक दूसरे को देखते रहे। तब वे गिड़गिड़ाए। दोनों ही शब्दों में विचित्र अजनबी का उपयोग कर रहा था, और रास्ते में उसने एक हाथ उठाया और एक हाथ की उंगलियों को शांति संकेत में बना दिया, क्योंकि वह इन शब्दों को बोलते थे। दोनों शिष्ट और बोहेमियन दिखते थे।